हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी। तो आज हम बात करेंगे एक नावल के बारे में, ठीक है, जिसका नेम है दी अल्केमिस्ट। ओके, दी अल्केमिस्ट आपने पढ़ा होगा लिटरेचर में, और अगर नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं है, आप समझ लीजिए इसको अच्छे से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अल्केमिस्ट की अगर हम बात करें तो ये एक नावल है। ओके, दी अल्केमिस्ट इज़ अ नावल बाय पॉलो सियोलो। अल्केमिस्ट एक नावल है और किन्होंने लिखा है, तो पॉलो सियोलो ने लिखा है। फर्स्ट पब्लिश इन द ईयर 1988, जो कि 1988 में पब्लिश हुआ था। ठीक है, देखिए जो अल्केमिस्ट है, ठीक है, वो एक नावल है। राइटर का नेम आपको पता होना चाहिए, पॉलो सियोलो। हम इसको जो भी आप प्रोनाउंस करते हो वैसे पॉलो सियोलो ही बोलते हैं। फर्स्ट पब्लिश कब हुआ था, एंड 1988 में ही पब्लिश हुआ था। ठीक है, तो अगर हम इसमें बात करें इसकी स्टोरी की, तो जो राइटर हैं, ठीक है, उन्होंने स्टोरी बताई है सैंटियागो की। इसमें ये आपको ध्यान रखना है, सैंटियागो की स्टोरी को बताया है, जो एक ड्रीम देखता है। एक ड्रीम देखता है, तो उस ड्रीम के थ्रू ही वो उसको रियलिटी बनाने की कोशिश करता है। उस ड्रीम के थ्रू चलता है, वो ट्रैवल करता है इजिप्ट में। इजिप्ट में ट्रैवल करता है और फाइंड करना चाहता है कुछ ट्रेजर, कुछ खजाना। ठीक है, तो ये एक मतलब उसकी एक शेफर्ड बॉय हम कह सकते हैं, शेफर्ड बॉय की इसमें स्टोरी, सैंटियागो की स्टोरी को इसमें बताया गया है। ठीक है, आगे लिखा है कि ओरिजिनली रिटन इन पोर्तुगीज़। इसको ओरिजिनली अगर हम बात करें तो लिखा किसमें गया है, पोर्तुगीज़ में लिखा गया है, बाय इट्स ब्राज़ीलियन बॉर्न ऑथर। ओके, ब्राज़ीलियन ऑथर के द्वारा, मैंने आपको नेम बता दिया है कि किसने लिखा है इसको, तो ब्राज़ीलियन ऑथर के द्वारा इसको लिखा गया है। इट हैज़ बीन ट्रांसलेटेड एट लीस्ट इनटू 67 लैंग्वेज एज ऑफ अक्टूबर 2009। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस नावल कि जो आपको याद रखना है अबाउट दिस नावल, कि इट हैज़ बीन ट्रांसलेटेड एट लीस्ट इनटू 67 लैंग्वेज। इसको 67 लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया था एज ऑफ अक्टूबर 2009। 2009 में इसको 67 लैंग्वेज के साथ में 67 लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट किया गया था। ओके, बट ऑन द अदर हैंड, under the name The Alchemist, we also find that it is a comedy by English playwright Ben Jonson। देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था असाइड के बारे में एंड बुकॉलिक टर्म के बारे में। बुकॉलिक जो पास्टोरल हम जिसको कहते हैं, ठीक है, बुकॉलिक मीन्स पास्टोरल। तो अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है, ठीक है, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। ठीक है, एंड मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगी कि जितनी भी वीडियोस मैंने डाली हैं वो आप सबके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, क्योंकि उसमें इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी है। अगर आप उसको देखेंगे तो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा। ठीक है, तो और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है, अगर आप नए हैं, मैं इसलिए बता रही हूँ, अगर आप नए हैं इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड जितनी भी वीडियोज़ आपने देखी हैं यार, आप देख रहे हैं ये, तो आप इसको शेयर करिएगा। ओके, क्योंकि जो भी प्रिपरेशन कर रहा है उसको भी हेल्प मिलेगी इससे। ओके, चलिए, अब आपने बेन जॉनसन का नेम पढ़ा होगा। तो बेन जॉनसन जो कि एलिजाबेथन एज से बिलोंग करते हैं, ठीक है, एंड बेन जॉनसन ने भी एक कॉमेडी लिखी है इसी नेम के अंडर, द अल्केमिस्ट। ओके, तो इनका भी द अल्केमिस्ट है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये बेन जॉनसन की कॉमेडी है और पॉलो सियोलो का एक नावल है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, इसमें डिफरेंस आपको याद रखना है। ठीक है, तो अंडर द नेम द अल्केमिस्ट वी ऑल्सो फाइंड दैट इट इज़ अ कॉमेडी बाय इंग्लिश प्ले राइट बेन जॉनसन। ठीक है, बेन जॉनसन एलिजाबेथन एज से बिलोंग करते हैं। बेन जॉनसन कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स के लिए जाने जाते हैं। आपको पता होगा कि बेन जॉनसन ने कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, इन्होंने कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स में फोर फ्लोट्स के बारे में बताया है। ठीक है, और वो फोर फ्लोट्स क्या हैं, जैसे कि ब्लड है। ठीक है, यानी कि उन्होंने इसमें ये बताया है कि अगर कोई भी पर्सन है उसके अंदर ये चारों ही चीज़ें, ये चारों फ्लोट जो बताए हैं इन्होंने, अगर वो एक बैलेंस्ड उसमें है, ठीक है, बैलेंस्ड है तो ठीक है, लेकिन अगर कोई भी चीज़ ज़्यादा है, कम है, तो वो उसके ह्यूमर का रीज़न बनता है। ठीक है, तो उन्होंने फोर फ्रूट्स कौन से बताए थे, उन्होंने ब्लड बताया था। ठीक है, कि अगर ब्लड है तो वो सैंग्वाइनफुल बहुत होगा, आशावादी होगा। ठीक है,
चेयरफुल रहेगा हमेशा। फेलमेटिक अगर होगा तो वो काम होगा, दूसरा फेलमेटिक बताया है जो काम होगा, ठीक है। थर्ड इन्होंने बताया है कॉलरिक, हम कॉलर भी कह सकते हैं, यानी कि येलो बाइल। एंग्री होगा, इल टेम्पर्ड होगा अगर कॉलरिक होगा, और अगर मेलंकली होगा तो वो सैड होगा। तो इन्होंने ये 4 फ्लर्ट्स बताए हैं कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स में बेन जॉनसन ने, ठीक है। एंड कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स के लिए बेन जॉनसन जाने जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि ये इनकी कॉमेडी है, ठीक है, और वो उनका नॉवेल है पोलिसियोलो का, ठीक है। आगे लिखा है फर्स्ट परफॉर्म्ड इन 1610 बाय द किंग्स मैन। तो किंग्स मैन में जहाँ पर ये परफॉर्म हुआ था वहीं ये उनकी तरह पब्लिश भी हुआ था, कब? 1610 में। ओके, इट इज़ जनरली कंसिडर्ड जॉनसन बेस्ट एंड मोस्ट करेक्टरिस्टिक कॉमेडी। ये यहाँ पे देखिए जॉनसन लिखा है, पर ये जॉनसन नहीं होगा, ठीक है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे जॉनसन होगा, क्योंकि ये जो एच वाला जॉनसन है ना, ये डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के लिए हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर बेन जॉनसन देखिए ऊपर ठीक लगा है, ऊपर ठीक लिखा है जहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है मैंने, नीचे यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट मतलब प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो ये जॉनसन्स बेस्ट एंड मोस्ट करेक्टरिस्टिक कॉमेडी है। एस.टी. कॉलरिज ने क्लेम भी करा है कि दैट इट हैड वन ऑफ द बेस्ट, ये वन ऑफ द बेस्ट उन 3 मोस्ट परफेक्ट प्लॉट्स में से, लिटरेचर में से एक है, जो इसका जो प्लॉट है अल्केमिस्ट का, इन्होंने इसको बेस्ट बताया है, ठीक है। तो कैसी लगी आपको इन्फॉर्मेशन कमेंट करिएगा, और आज के लिए इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अदर बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन के साथ में, जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए, आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो आप ज़रूर से उन वीडियोस को देखिएगा, जितनी भी वीडियोस मैंने डाली हैं आप सबको देखिएगा, एंड आपको शेयर भी करना है, ठीक है, शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा उसको। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड ऐसे ही आपको वीडियोस मिलती रहेंगी, इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।